कोरमा एक ऐसी मुगलई डिश है, जब आप पुरानी दिल्ली की गलियों में से गुजरो ना तो उसके पकने की भीनी भीनी खुशबू आती है। बट वो चिकन मटन के अलावा वेजिटेरियन भी बनाना बिल्कुल आसान है एंड ऑफ कोर्स पॉसिबल है। सो आई एम मेकिंग पनीर कोरमा टुडे। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की रिच मुगलई पनीर की डिश पनीर कोरमा। सबसे पहले पनीर को मैं पीसेस में कट कर लूंगा। तो पनीर के पीसेस को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है और अब हम पनीर को करेंगे फ्राई, शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इसे ग्रिल भी कर सकते हो या फिर आप कच्चा भी इस तरीके से बना सकते हो, बट इसको आप हल्का सा फ्राई करोगे तो इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ के आएगा। गैस चला लेते हैं। तो अब पैन के अंदर डालेंगे ज़रा सा तेल। और पनीर को मुझे हल्का हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद पनीर के पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से जो बाकी के भी पनीर के पीसेस हैं इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। अभी जो पनीर के पीसेस मैंने फ्राई किए हैं, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ग्रेवी में यूज़ कर सकते हो, बट काफ़ी बार क्या होता है कि पनीर के पीसेस थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन को जब आप इस तरीके से कुक करते हो मीडियम फ्लेम के ऊपर तो काफ़ी बार वो टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए और उसके अंदर फ्लेवर्स भरने के लिए एक तरीका होता है। एक बोल में लिया है पानी और पानी में सबसे पहले नमक डालेंगे। इस सॉल्टी पानी के अंदर अब जाएगी रेड चिली पाउडर और इस नमक मिर्च वाले पानी के अंदर हम डुबो के रखेंगे पनीर के पीसेस को तब तक जब तक हमारा ये जो कोरमा है वो बनकर तैयार हो जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, तली हुई प्याज, फ्राइड अनियन, जिसे बिरिस्ता भी कहा जाता है। तो ये लेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। किसके साथ? थोड़ी सी दही लेंगे। दही जो है वो मीठी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानीदार नहीं होनी चाहिए। हल्की सी गाढ़ी दही हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही में मेरे पास एक काजू का टुकड़ा है जिसे मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था, पानी इसका निकाल दिया है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं। भीगे हुए काजू के टुकड़े, तली हुई प्याज, थोड़ी सी मैं बचा लूँगा, 1 से 2 चम्मच दही, बस। बिल्कुल इस तरीके से पीसना है। थोड़े से इसमें पीसेस रहने चाहिए, दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें नहीं चाहिए। तो अच्छा जी, ये तैयार है। अब शुरू करते हैं झटपट कोरमे की ग्रेवी बनाना। जिसके लिए एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस चला लेते हैं और सबसे पहले जाएगा इसके अंदर देसी घी, साथ ही में थोड़ा सा तेल। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर जाएगी दालचीनी। उसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें बड़ी वाली इलायची, उसको हल्का सा क्रैक करके, और साथ ही में छोटी वाली इलायची, उसको भी हल्का सा क्रैक करके। और साथ ही में इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़रा सा शाही ज़ीरा। अब इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और गैस आपने देखा मैंने बिटवीन लो टू मीडियम रखी है। ऐसे ही कोरमा पकाया जाता है। जब ट्रेडिशनली ये पकाया जाता है ना तो गैस कम होती है, कोयले की अंगीठियों के ऊपर बाहर बड़ी बड़ी देगों के अंदर पकाया जाता है और घंटों तक पकता रहता है। खैर, घंटे नहीं लगेंगे, फटाफट ये बन जाएगा। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हल्का सा हम भून लेते हैं घी के अंदर 30 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट, घी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे, ज़रा सा डालेंगे पानी, फ्लेम बढ़ा लेते हैं, मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जाएगी एक एक करके चीज़ें। सबसे पहले लाल मिर्च, और आपको कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करनी है क्योंकि कोरमा जो है वो स्पाइसी नहीं होता। और मेन मसाला इसका धनिया पाउडर, 2-3 चम्मच भर के, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। मिक्स किया और फौरन इसके अंदर जाएगा ज़रा सा पानी और। तो इन पाउडर्ड स्पाइसेस को मैंने घी के अंदर हल्का सा भून लिया है।
इन्होंने तेल छोड़ दिया है, घी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना फ्राइड अनियन का, काजू का और ज़रा सी दही का, ये जाएगा इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस अब बढ़ा लेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे भूनेंगे। अब गैस बिल्कुल सिम कर देंगे क्योंकि मैं इसके अंदर डालने वाला हूं अब दही। तो दही को हल्का सा आप फेंट लेना और फिर ये गई दही इसके अंदर। और दही ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यूसली इसको स्टर करना है, मिक्स करना है, नहीं तो फिर दही फट सकती है। इसी तरीके से मैंने इसे कंटिन्यूसली स्टर किया है और पकाया है। आप देख सकते हो इसने साइड से घी छोड़ दिया है और दही मजाला के फटी हो। गैस अब सिम करेंगे और नमक एडजस्ट करते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और साथ ही में ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। डालेंगे इसके अंदर पानी। कोरमे की जो दानेदार ग्रेवी है अब उसे थोड़ा सा पकने देते हैं, दम में पकाएंगे थोड़ा सा। और ये जो मैंने प्याज बचाए थे ना, ज़रा से प्याज मैं क्रश करके हाथों से डाल दूंगा अच्छे टेक्सचर के लिए। मिक्स करते हैं और इसे ढक के दम में पकाएंगे 10 मिनट के लिए। कोरमा जो है वो 10 मिनट से दम पे पक रहा था और इसने तेल घी सब छोड़ दिया है। डोंट वरी, पुरानी दिल्ली में इसी तरीके से बनाया जाता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है कोरमे को बनाने का। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। ये देखो, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी नहीं है इसकी, हल्का सा इसके अंदर आपको दाना दिखेगा। तो वो जो दाना है ना, वो ही एक अच्छे कोरमे की पहचान होती है। तो अब इसके अंदर फाइनल स्टेप्स को जाएंगे और ये डन हो जाएगा। सबसे पहले पनीर, जिसको तल के उसके बाद इस नमक मिर्ची वाले पानी में मैंने डुबो के रखा था। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक। यूजुअली क्या होता है, जब आप फ्राई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। बट यहाँ पे पानी में डुबोने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा जब ये कोरमे की ग्रेवी के अंदर जाएगा। पनीर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगी कुछ खुशबुएं। छोटी वाली इलायची का पाउडर, गरम मसाला, टेक्सचर के लिए यहाँ पे बादाम गए, आमंड फ्लेक्स। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, कोरमे की जान है ये। असल जो खुशबू होती है वो होती है केवड़ा की। तो इसके अंदर केवड़ा अच्छी क्वालिटी का ये जाएगा ज़रा सा। बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो उसका कड़वापन आ जाएगा। बस इसे अब कर देते हैं मिक्स। ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि पनीर अभी डाला है। ऑलरेडी पनीर जो है वो जूसी था, बट उसको हम कोरमे की ग्रेवी सोक करने देते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए रखेंगे दम पे। तो जो पनीर के पीसेस हैं वो भी जज्ब कर लेंगे जो सारा मज़ा है कोरमे की ग्रेवी का। गैस करेंगे बंद और ये मज़ेदार दानेदार बिल्कुल पुरानी दिल्ली स्टाइल पनीर कोरमा बनके तैयार है। गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम से और साथ में हरा धनिया। तो ये शाही पनीर कोरमा वो भी पुरानी दिल्ली स्टाइल बनकर बिल्कुल तैयार है। लच्छा पराठा या फिर ये मज़े का लगता है नान के साथ। तो बनाओ, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये कैसा लगा। और भी इसी तरीके की डिलीशियस मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।